हेलो दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मेरा नाम रमेश सिंह है और हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति, जिसमें चैप्टर 8A है और ये NCERT पैटर्न पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन चल रहा है 27वां। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। दे रखा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो दे रखा है उसको लिखेंगे हम tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर के 2। तो यहाँ पे देखो और कोई तरीका नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो tan 45 का मान, sin 30 का मान, ये हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के बाद होना था, लेकिन इसी प्रश्नावली में दे रखा है। देखो tan 45 का मान 1 होता है और जो cot 45 है उसका मान भी 1 होता है। अगर हम देखो थीटा का मान यहाँ पे हम करेंगे थीटा का बराबर 45 रखने पर, तो देखो tan 45 हो जाएगा प्लस cot 45 हो जाएगा, बराबर हमें 2 लेके आना है। तो देखो tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, तो 2 बराबर 2। ये हमारा LHS और RHS देखो हमारे क्या हैं, ये बराबर हो गए। इसका मान इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थीटा का मान 45 है। इस क्वेश्चन में थीटा का मान 45 है। हमने कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो देखो हमें डायरेक्ट याद था, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आता है, यानी कि इस क्वेश्चन में थीटा का मान 45 है। लेकिन जब हमको याद ना हो तो हम क्या करते हैं, जब याद नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, पहले थीटा का मान क्या रखते हैं 30, फिर थीटा का मान रखते हैं, पहले रखते हैं थीटा का मान 0, फिर थीटा का मान 30, फिर थीटा का मान 45, फिर थीटा का मान 60 और उसके बाद थीटा का मान रखते हैं हम 90। इस क्रम में हम थीटा का मान रखते हैं, पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है ना। जहाँ पर हमारे दोनों साइडें संतुष्ट हो जाती हैं, यानी कि LHS RHS बराबर हो जाते हैं, तो उस क्वेश्चन में थीटा का मान वही होता है। तो ये हमको मालूम था तो हमने ये डायरेक्ट रख लिया। मालूम नहीं होता तो हम ऐसे इस क्रम में रख के देखते, पहले 0 रखते, 0 में सही नहीं आता, फिर 30 रखते, 30 में सही नहीं आता, 45 रखते, तो 45 हमारा थीटा का मान आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा थीटा का मान क्या हो गया, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि थीटा बराबर 45। ठीक है ना। अब हमें देखो मान काय का निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये रख लेंगे हम यहाँ पर। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, थीटा बराबर 45। थीटा बराबर 45 रखने पर तो देखो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 पे स्क्वायर, प्लस cot 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 पर स्क्वायर। ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ध्यान रखना, इस तरह को क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है ना। और तरीके हैं तो जो हार्ड रहेंगे वो तरीके, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन है 28वां, तो चलो हम उसको देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर cos a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है। क्या है,
एक मिनट रुकिए, हाँ अभी स्क्रीन सही आ गई, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है, जो दिया गया उसको हम रख लेंगे साइन ए बराबर के कॉस है। तो इसमें भी हम देखो वहाँ पे कोण थीटा था, यहाँ पे कोण क्या है, ए है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोण का मान सबसे पहले हम क्या रखते हैं, थीटा बराबर 0, फिर थीटा बराबर क्या रखते हैं 30, फिर थीटा बराबर क्या रखते हैं 45, उसके बाद थीटा बराबर क्या रखते हैं 60 और थीटा बराबर क्या रखते हैं 8। इन चीज़ों के मान हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो जैसे हम 0 रखेंगे इसमें तो उस पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 30 रखेंगे उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 45 रखने पर थीटा बराबर 45 रखने पर, चलो देखते हैं क्या आता है। साइन 45 बराबर कॉस 45, ये हो जाता है LHS, ये हो जाता है RHS। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। इसका मतलब क्या है, हमारा LHS बराबर क्या है, हमारा RHS, यानी कि थीटा बराबर 45 हमारी जो कंडीशन थी उसको संतुष्ट करता है, यानी कि इस क्वेश्चन में थीटा बराबर क्या है 45 है। तो अब देखो मान किस चीज़ का निकालना है, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस के 5। तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, उसमें हम थीटा का मान 45 रखेंगे, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस के 5। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 रखने पर, थीटा बराबर क्या मतलब ए बराबर, यहाँ हमारा ये ए है, कोण का नाम क्या है यहाँ पे ए, तो जो कोण का नाम दे रखा है वही रखते हैं, रख देते हैं। चलो इसमें 2 tan स्क्वायर 45 माइनस के 2 sec स्क्वायर 45 प्लस के 5। तो यहाँ पे देखिए हमने tan 45 का मान कितना पड़ा था 1, ठीक है ना, और जो sec 45 है इसका मान होता है √2, जो कि ये सारी चीज़ें हम अगली प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 45 का मान 1 होता है, sec 45 का मान क्या होता है √2। ये मान इसमें पुट कर दो, 2 गुणा tan 45 का मान 1, तो 1 पे स्क्वायर माइनस 2 sec 45 का मान क्या होता है √2, तो इस पे स्क्वायर प्लस ये 5, ठीक है ना। यहाँ पर ये और लगा सकते हैं बराबर बराबर के निशान, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 गुणा √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस के 5, 2 का गुणा 1 में 2 माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लस प्लस की संख्या है उनको जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7 माइनस के 4, ठीक है ना। हमने क्या किया है, प्लस प्लस की जो संख्या है उनको हमने जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 माइनस के 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, और ये विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं,
लेकिन कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, आराम से अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें कल देखेंगे। थैंक यू।